भूल जाते हैं कि ये चीजें हो पा रही हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन का ये सारा इवेंट था, इट हैपेंड इनसाइड द एम्प्यूलरी पोर्शन। अब एम्प्यूलरी पोर्शन के बाद होगा क्या, भाई पिछली बार तक हमने मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन करा दिया, कैरियोगैमी और एम्फी मिक्सिस करा के फर्टिलाइजेशन को पूरा किया। तो अच्छा बताइए, जब दो गैमीट्स मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है, जाइगोट बन जाता है ना। हाँ, तो ये जाइगोट कहाँ बना है फिर याद करिए। तो इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्री, एक डायग्राम बना दिया है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये बायोकेमिकल फिनोमेना बेसिकली कहाँ हो रहा है। पढ़ते पढ़ते अमूमन हम चीजें भूल जाते हैं कि ये चीजें हो पा रही हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन का ये सारा इवेंट था, इट हैपेंड इनसाइड द एम्प्यूलरी पोर्शन। अब एम्प्यूलरी पोर्शन के बाद होगा क्या कि आपको पता है कि तुरंत तुरंत क्लीवेज हो जाता है। जो जाइगोट है इट इज गोइंग टू क्लीवेज हो जाता है। क्लीवेज होने के बाद ये 2 सेल्ड स्टेज में चेंज होंगे। 2 सेल्ड स्टेज से 4, 4 से 8, 8 से 16, इन स्टेजेस में चलते चले जाते हैं, है कि नहीं। तो 4 से 16, 16 से 32 की स्टेज में ये चलते चले जाते हैं। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नीट के लिए पर्टेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये पूछता है कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इंप्लांटेशन होता है। तो उसका आंसर है 7 to 12 डेज। इस चीज को याद रखिएगा, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसके 7 से 12 दिन के अंदर अंदर इंप्लांटेशन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि फैलोपियन ट्यूब में यहां से लेकर के और यहां तक इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब याद है ना आपको, यूट्रस का ही पार्ट था। इस्थमस से पहले और यूट्रस के बाद का जो बीच का पोर्शन होता था उसको हमने इंट्राम्यूरल पार्ट कहा हुआ था। तो इंट्राम्यूरल पार्ट तक पहुंचने में उसको 3 दिन लगेंगे। सो ये जो पूरी जर्नी है आपकी फ्रॉम द एम्प्यूला टू द इंट्राम्यूरल पार्ट is going to take within 3 days। अब इंट्राम्यूरल के पार्ट जो है वो किस पोर्शन पे आ जाएगा यूट्रस के। व्हाट वाज दिस पोर्शन नोन एज, दिस पोर्शन वाज नोन एज फंडस। वो जाइगोट डिवाइड करता चला गया और फंडस तक आ गया। फंडस जो है इसका ऊपर का पोर्शन है, एंटीरियर सुपीरियर एंटीरियर पोर्शन है, वहां पर आ गया। यही साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होती है। अब जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, इस यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से दीज 2 हार्मोन्स रेंडर द एंडोमेट्रियम वेरी स्टिकी सो एज टू रिसीव द जाइगोट। जो बढ़ा हुआ लेवल होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, वो क्या करता है, वो एंडोमेट्रियल लेयर को स्टिकी बना देता है। ठीक है, मतलब इट इज प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू कंसीव, टू रिसीव दिस फर्टिलाइज्ड जाइगोट। ठीक है, तो ये फंडस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ये उस जाइगोट को स्टिक कर लेती है। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स इवेंट्स होते हैं उसको भी मैं अपने आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 to 16 सेल्ड स्टेज को मॉरूला कहा गया है। भाई ये 2 बन गया, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बन रहा है ना। 8 से 16 सेल्ड स्टेज को मॉरूला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मॉरूला? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्लीवेज के बाद के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टोमियर बनते हैं उस जाइगोट के अंदर, दे आर स्टिकी, दे आर प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, है कि नहीं, दे आर प्रोट्रूडिंग, दे आर स्टिकी एंड दे जस्ट लुक लाइक अ मलबरी फ्रूट। शहतूत कहते हैं, मलबरी का फ्रूट होता है, बिल्कुल उसी की तरह लगते हैं और इसीलिए इस स्टेज को मॉरूला स्टेज कहा गया। ठीक है, सो हेंस इट इज नोन एज द मॉरूला स्टेज। 8 to 16 सेल्ड स्टेज ऑफ द जाइगोट विल बी नोन एज मॉरूला स्टेज। ठीक है, तो अब इस डायग्राम से आपको यह पता चल गया
कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी डेज इज जाइगोट गोइंग टू टेक टू रीच द यूट्रस, और यूट्रस में पहुंचने के बाद जो फंडस पोर्शन है वहां के एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया। इस अटैचमेंट में 4 दिन और लग जाते हैं, तो टोटल 7 से 12 दिन, लगभग 2 हफ्ते के करीब का समय लगता है। ठीक है, टिल दैट जाइगोट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इनसाइड द एंडोमेट्रियल स्पेस। एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर कंप्लीटली एम्बेड होने में उसको 2 हफ्ते का समय तकरीबन लग। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ी और नॉलेज चाहिए इसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कि सर कुछ और बता दीजिए, तो बताने लायक ये है बेटा कि दिस मोरूला इज सब्सिक्वेंटली चेंज इनटू ब्लास्टूला, ब्लास्टूला, और इसी को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। देखिए, सिस्ट का मतलब होता है कि एनी कैविटी इनसाइड द बॉडी विच इज लाइंड फ्रॉम इनसाइड विद द एपिथेलियम, तो इस चीज को सिस्ट कह देते हैं, एक खाली स्पेस। तो आप जब भी मोरूला समझें या ब्लास्टूला समझें तो ये समझें कि इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल, अंदर से वो हॉलो है और बाहर से जो उसके है वो एक लाइनिंग हुई पड़ी है। इसका जो डायग्राम है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे के लेक्चर में दिखाऊंगा कि जब आप इसको कट करते हैं, मोरूला को कट करिए या ब्लास्टूला को कट करिए, तो आपको अंदर हॉलो स्पेस ही मिलेगा, बस जो उसकी पेरीफेरी होती है वहां पर सेल्स जो है डिफरेंशिएटेड स्टेट में आपको मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ ओनली ऑन द पेरीफेरी। ठीक है।